परमेश्वर के जीवित वचन में से भजन संहिता उसका 107वां अध्याय और उसकी 43 आयत, इस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करे और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खुदावंद मुझे, आपको, हम सबको, इस वचन के सुनने वाले हर इंसान को ये कहता है कि जो कोई बुद्धिमान हो इन बातों पर ध्यान करे। इन बातों पर ध्यान करे। किन बातों पर ध्यान करे? परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम इन बातों पर ध्यान करें? क्योंकि हम जब तक इस दुनिया में हैं, इस संसार में हैं, हमें हर रोज कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई चुनौती उसका सामना करना पड़ता है। हम विश्वास में हैं तब भी चुनौतियां आएंगी, चाहे हम अविश्वास में हैं तब भी चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे। कई बार चैलेंजेस बीमारी बनकर आते हैं, कई बार चैलेंजेस चिंता बनकर आते हैं, कई बार चैलेंजेस कर्जा बनकर आ जाते हैं, फाइनेंशियल कमी के कारण वो चैलेंजेस सामने आ जाते हैं। कई बार अपनों का साथ हमें नहीं मिलता, वो चैलेंज हमारे सामने आ जाते हैं। जिन पर हमें बड़ा भरोसा होता है, बड़ा विश्वास होता है, वो हमारा साथ छोड़ जाते हैं। तो इस धरती पर रहते हुए हर रोज हमारे चैलेंजेस हमारे सामने शत्रु की तरह, दुश्मन की तरह खड़े हो जाते हैं। और कई बार ये चैलेंजेस हमें ऐसे गड्ढे में डालते हैं जहां से निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खुदावंद मुझे और आपको आज ये सिखाना चाहते हैं कि जो बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करे। किन बातों पर ध्यान करे, इस पर हम मनन करेंगे। इसी भजन संहिता 107 की 20 आयत को हम पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा खुदावंद में किन बातों की ओर ध्यान करने के लिए कह रहा है। यहां पर इसकी एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन है वो ये है, वो अपना वचन भेज कर उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। बोलो हालेलुया। अब आपको इन बातों पर ध्यान करना है कि उसका वचन, उसके वचन की बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब ये बोला जाता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो इन बातों पर ध्यान करता है, इसका मतलब वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो खुदावंद के वचन पर, उसकी कही गई बातों पर ध्यान करता है। बोलो हालेलुया। वो जब बातों पर खुदा की ध्यान करेगा तो खुदावंद अपने वचन को भेजकर उसे चंगा करेगा। चंगाई सिर्फ हमारे जिस्म को नहीं, हमारे मन को भी चंगाई की जरूरत है। हमारे माइंड को भी शांति की, सुकून की, तसल्ली की, एक बैलेंस की जरूरत है, एक संतुलन की जरूरत है। कई बार हमारा माइंड संतुलित नहीं होता, हमारा माइंड बैलेंस में नहीं होता, हम डिस्टर्ब सा महसूस करते हैं, है ना। तो हमारे माइंड को भी हीलिंग की जरूरत है, हमारे जिस्म को भी जरूरत है, हमारे विचारों को हीलिंग की जरूरत है, हमारी आत्मा को भी हीलिंग की जरूरत है। और ना केवल हमें हीलिंग की जरूरत है बल्कि हमारे साथ जुड़ी हुई हर एक चीज को, हर एक इंसान को हीलिंग की जरूरत है। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हुए हैं उससे बाहर निकालता है। बोलो हालेलुया। अब जब यहां पर गड्ढे की बात की जा रही है तो गड्ढे का मतलब सचमुच का कोई गड्ढा नहीं है, गड्ढा नाश को बताता है। खुदावंद उन्हें रिडीम करता है फ्रॉम द ग्रेट डिस्ट्रक्शन। एक महा मुसीबत से, एक बड़ी तबाही से खुदा उन्हें बचा कर लाता है। बोलो हालेलुया।